फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टील के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, यह कथन लुई 16वें का है, लुई 14वें का है। वर्साह के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। लुई 14वें ने वर्साह को फ्रांस की राजधानी घोषित किया। लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा। लुई 16वें की पत्नी का नाम मेरी एंतवानेता था, वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। टैले एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का था। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन वोल्टेयर के थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया 1796 में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। पहली बार नेपोलियन 1799 ईस्वी में कॉन्साइल बना। जीवन भर के लिए नेपोलियन 1802 ईस्वी में कॉन्सल बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना गया है। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम जोसेफाइन था। स्ट्राफ कगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन का कोड नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का एक संग्रह है। एल्बा के टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1715 में पराजित किया। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। वियना समझौते के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को 1815 में समाप्त कर दिया। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए। धन्यवाद।